शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु पूर्णिमा के इस महापावन पुनीत पर्व पर देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय। प्रेमी भाई बहनों, आज गुरु पूर्णिमा का ये महापावन पुनीत पर्व है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। वास्तव में दुनिया में अगर कोई हमारा सच्चा रहबर है, कोई हमारा सच्चा साथी है, तो वह केवल गुरु है। गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं, गुरु कोई दाढ़ी और बाल नहीं, गुरु कोई जटा और जूट नहीं, गुरु कोई वेशभूषा नहीं। गुरु वह है जो इस भवसागर से हमारी जीवात्मा को, इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश संचय करता। इस भूल भरम अज्ञान के देश में फंसी हुई जीवात्माओं को शब्द का भेद बता करके अपने घर वापस पहुंचाता। वास्तव में वही सच्चा गुरु। प्रेमी भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा का ये कार्यक्रम है। आज हम लोग गुरु पर ही चर्चा करेंगे। हम सभी दुनिया के जीवों को सदैव यह विचार करते रहना चाहिए कि जिस परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की, जो हमारा दाता है, हमारी देखभाल करने वाला, आखिर वह है कहाँ पर और कैसे उस परमात्मा को हम आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारी देह है, तुम्हारे वजूद के अंदर विराजमान है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जा करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह, हमारा वजूद है। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर जा करके मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, हमारा ये जो रूहानी सफर है, इस सफर की दो मंजिलें हैं। एक आंखों तक, दूसरी आंखों के ऊपर। हमें अपने फैले हुए ख्याल को सुमरन और ध्यान के जरिए आंखों के मध्य भाग में एकाग्र करना है। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम हमें अपने घर वापस पहुंचना। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की बैठक है, जिसे महात्माओं ने शिव नेत्र कहा, ज्ञान चक्षु कहा, तीसरा तिल कहा,
मुक्ति का दरवाजा कहा, वह दोनों आंखों के मध्य भाग में है। यहीं से हमारा ख्याल उतर करके सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठे बैठे कभी हमें बाल बच्चों का ख्याल आता, कभी हमें घर के कारोबार का ख्याल आता, कभी हमें दुकान दफ्तर खेती बाड़ी का ख्याल आता। इसी को महात्मा सुमरन करना कहते हैं। फिर जिसका हम सुमरन करते हैं उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यदि हम आप बाल बच्चों का सुमरन करेंगे तो बाल बच्चों की शक्लें आ जाएंगी। घर के कारोबार का आप सुमरन करोगे तो घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सुमरन करते हैं उसी का हम ध्यान भी करते हैं। फिर जिसका हम सुमरन और ध्यान करते हैं उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को स्वप्न भी इन्हीं के आते हैं और मौत के वक्त में इन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने सिनेमा की तरह नाचना शुरू कर देती। जहां आशा तह वाशा, जिधर हमारा आखिरी वक्त ध्यान जाएगा, जहां हमारी आशा रहेगी वहीं हमारा वास भी हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, हमें उस चीज का सुमरन करना चाहिए, हमें उस चीज का ध्यान करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना है, जिसे कभी फना नहीं होना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल हो सकती है। प्रेमी भाई बहनों, हम आप देखते हैं ये सारी दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। हर एक के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। अगर हम 5 तत्व के प्राणी होकर के एक तत्व के प्राणियों का सुमरन ध्यान करेंगे, उनकी पूजा आराधना करेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, उनके साथ मोह और प्रेम पैदा हो जाएगा। वही मोह और प्रेम हमें उसी योनि में ला करके खड़ा कर देगा, क्योंकि जहां आशा तहां वासा, हमें भी पीपल पाकड़ की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये चीज हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल नहीं। फिर दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होगा। अब अगर हम 5 तत्व के प्राणी होकर के 2 तत्व के प्राणियों का ध्यान करेंगे, यानी कीड़े मकोड़ों की पूजा करेंगे, तो हमें भी कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए यह चीज भी हमारी पूजा के काबिल नहीं हो सकती। फिर तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। हमें तो इंसान के जामे से ऊपर उठना है, ना कि हमें नीचे गिरना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यह चीज भी हमारे सुमरन और ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर चौथी श्रेणी चौपाए जानवरों की आती है जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती। अब अगर ये बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिहीन जानवरों की पूजा करेगा तो प्रेमी भाई बहनों, हमें भी इनकी योनि में जन्म लेना पड़ेगा, गधे और घोड़े की योनि में जन्म लेना पड़ेगा।
इसलिए यह चीज भी हमारी पूजा के काबिल नहीं हो सकती। फिर पांचवी श्रेणी स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अब इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे? ऐसे समय और युग में जब हर किसी को समान अधिकार प्राप्त हुए हों, सबको मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हों, सब इंसान समान है, तो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का सुमरन ध्यान करे तो क्यों करे? यहां पर आकर के हम बड़े सोच और विचार में फंस जाते हैं कि आखिर इस संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे सुमरन ध्यान के काबिल हो सकती, हमारी पूजा के काबिल हो सकती। महात्मा उदाहरण दे करके समझाते हैं। भाई, एक कमरे के अंदर आप लोग बहुत से रेडियो रखते हैं, जिसका संबंध किसी बिजली या बैटरी के साथ ना हो। आप लाख कोशिश करो, कभी किसी देश की खबर नहीं सुन सकते। अगर उसका संबंध किसी बिजली या बैटरी के साथ हो जाए, फिर जिस देश की चाहो आप उस देश की खबर सुन सकते थे। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं सुनना। हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिसकी लिव, जिसका संबंध उस मालिक के साथ जुड़ा। शब्द गुरु सुरत गुण चेला, वह शब्द हमारा हरे का गुरु, और यह जो जीवात्मा है उस शब्द की सेवक है। जिस्म तो सेवकों को भी यही छोड़ जाना, गुरुमुखों को भी यही छोड़ जाना, लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते, ऐसे सेवकों की आत्मा को शब्द कभी भी नहीं छूटता। सीधे उसको खींच करके उस शब्द में ही समा जाता। जीव जल तरंग उठे बहुभांति, फिर सललय सलल समाहिता। समुद्र में 2-4 मिनट के लिए लहर उठती है और फिर वापस जा करके उस समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध होता है, वही संबंध मालिक के भक्तों और प्यारों का उस मालिक के साथ होता। संत महात्मा फकीर उस सतनाम रूपी समुद्र की लहरें, वे दुनिया में आकर के शब्द या नाम का प्रचार करती हैं और फिर वापस जाकर के उस शब्द में ही समा जाती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना उसके नहीं छूटना। आगे महात्मा कह रहे हैं कि भाई, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। जब तक हमारे मन का झुकाव आंखों के नीचे है, तब तक हम दुनिया के रंग में रंगे हुए, जात पात के रंग में रंगे हुए, कौमों मजहबों के रंग में रंगे हुए, इंद्रियों के भोग और वासनाओं के रंग में रंगे, क्योंकि हमारा ये मन इन चीजों में सुख ढूंढता। लेकिन यहां न कभी किसी को सुख मिला, ना ही कभी मिल सकता। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और जब उसके मुख से खून निकलता है, तब वो यही सोचता है कि शायद ये खून इस हड्डी में से निकल रहा। ठीक उसी प्रकार से हमारा आपका ये मन इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि जब तक तुम्हारे मन का झुकाव आंखों के नीचे है, तब तक तुम दुनिया की ओर से आंखों वाले बने, लेकिन मालिक की ओर से अंधे बने बैठे, क्योंकि तुम अपने सच्चे देश को भूल चुके।
तुम अपने सच्चे घर को भूल चुके, तुम अपने सच्चे पिता को भूल चुके। तुम बाहर से कितने भी आलिम ताजिब विद्वान गुणी और ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अंदर से बेअकल हो, अंदर से बिल्कुल अज्ञानी। महात्मा कहते हैं भाई जब तक तुम्हारे मन का झुकाव आंखों के नीचे है, तब तक तुम दुनिया की ओर से आंखों वाले बने, लेकिन मालिक की ओर से अंधे बने बैठे। लेकिन जब आप अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके 10वें द्वार पर एकाग्र करके ख्याल को शब्द के साथ जोड़ दोगे, तब तुम्हारे मन के ऊपर से ये जो दुनिया का रंग चढ़ा हुआ, ये दुनिया का रंग उतर जाएगा, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। तब तुम दुनिया की ओर से अंधे हो जाओगे, लेकिन मालिक की ओर से आंखों वाले बन जाओगे। ये कब होगा? जब हमें नाम की लज्जत मिलेगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ये धाम निज अपना, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। प्रेमी भाई बहनों, हमें ये मालूम हो चुका है वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी देह तुम्हारे वजूद के अंदर विराजमान है। हमें ये भी मालूम हो चुका कि हमें अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करना है। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम अपने घर वापस पहुंचना है। हमें ये भी मालूम हो चुका कि जब नाम की लज्जत मिल जाएगी, दुनिया के रंग उतर जाएंगे, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। लेकिन मन में कभी कभी ख्याल आता है कि महात्माओं ने इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ बनाए, इतनी बड़ी बड़ी किताबों को बनाया, क्या हम उन किताबों को पढ़ करके, क्या हम उन पुस्तकों को पढ़ करके, क्या हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते? बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके आप पढ़ते रहोगे तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। प्रेमी भाई बहनों, जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया है, उसने आपसे मिलने का तरीका भी आपके अंदर रखा हुआ है। लेकिन हम मन और बुद्धि की जोर पर चल करके, मन और बुद्धि की राह पर चल करके कभी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मालिक को पाना है तो हमें गुरुमुखों की शरण में जाना पड़ेगा। हम एक मैला कपड़ा लेकर के रंग चढ़ाने के वाले के पास जाते हैं, वह सबसे पहले क्या करता? वह उस मैले कपड़े को साबुन और सोडे के साथ अच्छी तरह से धो देता। फिर उसके पास रंग से भरी हुई मटकी होती है, वह उस कपड़े को मटकी में डुबो देता, जिससे उसके अंदर से बड़ा खूबसूरत रंग चढ़ जाता। ठीक उसी प्रकार से हमारा आपका ये मन दुनिया की काई में, दुनिया के रंग में रंगा हुआ है। जब हम महात्माओं के पास जाएंगे, वे अपने संगत और सोहबत के द्वारा, अपने सत्संग वचनों के द्वारा हमारे मन के ऊपर ये जो दुनिया की काई जमा है, ये जो दुनिया की गंदगी जमा है, उस गंदगी को साफ कर देंगे। महात्माओं के पास नाम रूपी मटकी होती है, वे हमारे मन को उस नाम के साथ जोड़ देंगे, जिससे हमारे आप के ऊपर से ये दुनिया की गंदगी साफ हो जाएगी, दुनिया का रंग उतर जाएगा और मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई अगर मालिक को पाना चाहते हो तो गुरुमुखों की शरण में चले जाओ। प्रेमी भाई बहनों,
विद्या की ताकत हर बच्चे के अंदर होती है, लेकिन वो सोई हुई रहती है। लेकिन जब बच्चा स्कूल कॉलेज में जाता है, अपने गुरुजनों का कहना मानता है, उनका आदर सत्कार करता है, रात को जाग जाग करके मेहनत करता है, वह सोई हुई ताकत जाग जाती है। लेकिन जो बच्चा स्कूल ही न जाए, गुरुजनों का कहना ही न माने, उनका आदर सत्कार ही न करे, मेहनत ही न करे, अरे ताकत तो उसके अंदर भी रहती है, लेकिन सोई हुई रहती है, सोई हुई ही चली जाती है। हमें उस मालिक की भक्ति मन के पीछे लग करके नहीं, बल्कि जिस राह पर गुरु हमको चलाएं, उस राह पर चल करके करनी चाहिए। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस्ताज नहीं सरना। आगे महात्मा कह रहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। प्रेमी भाई बहनों, उस परमात्मा की भक्ति केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही करनी चाहिए, दुनिया की इच्छा और तृष्णाओं के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, जमीन जायदाद के लिए नहीं, बेटा बेटी के लिए नहीं। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे, कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए। कोई आवे दुखता मारा, हम पर कृपा कीजिए। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए। कोई रचावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई दीजिए। और साचे का कोई ग्राहक नहीं, रूठे जगतपति जे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, अंधों को क्या कीजिए। प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से इच्छा और तृष्णाओं को लेकर के आते हैं। कोई बेटा बेटी मांगता, कोई धन दौलत जमीन जायदाद मांगता। प्रेमी भाई बहनों, इस जड़ संसार में ये मन की ख्वाहिशें, ये मन की मांगे कभी पूरी नहीं हो सकती। मान लो आपकी एक इच्छा पूरी हो गई, तो ये मन दूसरी इच्छा लेकर के खड़ा हो जाएगा। मान लो आपकी दूसरी इच्छा पूरी कर दी गई, ये मन तीसरी इच्छा लेकर के खड़ा हो जाएगा। रबिया बशरी मुसलमानों के अंदर बड़े मशहूर महात्मा हुआ करते थे। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नर्क बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको आग में डाल दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में बहा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रख करके तेरी भक्ति करें। जो मालिक के प्यारे होते हैं, वे केवल उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। अरे दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। प्रेमी भाई बहनों, मन तो एक ही है, चाहे दुनिया के मोह में फंसा लो, चाहे तो मालिक की भक्ति में लगा लो। ये मोह ममता के कारण ही हम लोग संसार में दुखी बने रहते हैं। अगर मोह ममता हमारे अंदर से निकल जाए, कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। अपनी बुद्धि से आप विचार करिए, अपना बच्चा बीमार हो जाए, हमें रात भर नींद नहीं आती, बाहर भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे दब करके मर जाए, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अरे अपनी औरत बीमार हो जाए, ये मन रात भर तड़पता है। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा, बाकी सबको बेगाना समझ लिया। जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं फिर मालिक की भक्ति केवल मालिक को पाने के लिए करनी चाहिए।
दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं। ये लोभ रूपी कुत्ता सदा मन में भौंकता है, कभी चुप नहीं बैठता। जब भी परमात्मा के आगे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, वही दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को मांगने के लिए करते। कभी परमात्मा का हमने शुक्र नहीं किया कि शुक्र है परमात्मा, तूने खाने को रोटी दे दी। अरे आधी दुनिया भूखी पेट सोती है, शुक्र है परमात्मा, अरे तूने रहने को झोपड़ा दे दिया। आधी दुनिया फुटपाथ पर सो रही, शुक्र है परमात्मा, तूने इतना अच्छा शरीर दे दिया। आधी दुनिया अस्पतालों से चक्कर काट रही। कभी हमने मालिक का शुक्र नहीं, बस मांगते चले जा रहे। जब परमात्मा हमारी अरदास को पूरी कर सकता, तो उसे ये भी मालूम है कि हमें किस चीज की जरूरत है। प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन तुम प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो, तुम प्यारे बेटे बन जाओगे। वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा। इसीलिए महात्मा कहते हैं उस मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी चाहिए, और अपनी भक्ति को अपने अंदर हजम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो दुनिया के बाजार में तुम मान सम्मान की खातिर उस मालिक की बख्शी हुई दौलत को गवा बैठो। बाप अपने बेटे को कुछ धन दे करके उसे कारोबार में लगाता है। जब बेटा मेहनत करता है, बाप की दी हुई पूंजी से और अधिक पूंजी बढ़ाता और अधिक कारोबार को बढ़ाता, बाप उससे खुश हो जाता। लेकिन जो बेटा बाप की दी हुई संपत्ति शराबों कबाबों में खत्म कर दे, बाप उससे अपना हाथ पीछे खींच लेता। जो कोई धन संपत्ति देनी होती उससे भी वो वंचित कर देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि वे मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी चाहिए, और अपनी भक्ति को अपने अंदर हजम करना चाहिए। जितना पूंजी हजम करोगे, जितनी मालिक की बख्शी हुई दौलत को छुपा करके रखोगे, उतना वो मालिक दया मेहर बख्शीश करेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, और कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। अच्छे करोगे अच्छा नतीजा, बुरा करोगे बुरा नतीजा। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि ये कर्मों का देश है। अगर बुरे कर्म किए नरकों चौरासियों में चले जाओ, और अगर अच्छे कर्म किए तो राजा महाराजा बन जाओगे। कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाएंगे। वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती है। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर हमको वापस मृत लोक में भेज दिया जाएगा। और वहां से जब नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा। और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा, फिर बुरे छोटे कर्म किए, फिर नरकों चौरासियों में चले गए। ऐसे ही आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन ये आसमान ये देवी और ये देवता, ये सब कर्मों के ही अधीन है। अरे कर्म होती है तो काया बनती है, काया होती है तो कर्म भी बन जाते। एक दूसरे पर सब आश्रित हैं, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी है
कर्मों का ये कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कर्मों के वशीभूत हो करके ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता। जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई जो कुछ कर्म तुमने किए सुमरन ध्यान और भजन के द्वारा उसकी माफी मिल सकती है, लेकिन कम से कम आगे के लिए कोई बुरा खोटा कर्म मत करना। लेकिन हम लोग होशियार लोग हैं, हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हमें कौन देख रहा, चाहे जैसे कर्म करो, अच्छे करो बुरे करो, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन हम लोग ये भूले बैठे हैं कि देखने वाला तुम्हारे अंदर बैठा। उसे न किसी जज की जरूरत है, न उसे किसी वकील की जरूरत, न उसे किसी गवाह की जरूरत है। जो कुछ वो अपनी आंखों से देखता है उसी के अनुसार हमको आपको सजा दे देता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि कर्म जो जो करेगा वही फिर भोगना भरना, और जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना। प्रेमी भाई बहनों, हम दुनिया के जीव बुरी तरह से जगत के जाल में फंसे हुए। ये जगत का जाल है क्या? जो कुछ हम अपनी जड़ आंखों से देख रहे ये सब जगत का जाल है। कैसे मनुष्य इस जगत के जंजाल में फंसता चला जाता। देखो जरा संक्षिप्त में समझ लीजिए, जब आप माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे उस समय परमात्मा से यही प्रार्थना करते थे कि हे परमात्मा मुझे मौका दे दो, अब प्रभु कृपा करो हे भाती, सब तज भजन करे दिन राती। कि हे मालिक मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार ये मनुष्य शरीर दे दो, अब की बार हम भजन करेंगे भक्ति करेंगे। परमात्मा ने दया कृपा कर दिया, आपको मौका दे दिया। और जैसे ही आप 9 महीने बाद माँ के गर्भ से बाहर निकले, माया का एक छोटा सा पर्दा, या यूं कह लो भूल भुलैया का पर्दा आपके ऊपर पड़ गया। गर्भ में किए हुए सभी बातों को वो बच्चा भूल गया। मुख बोले ना सैन चलावे, काहू दुख अपना न जनावे। उस समय वो बच्चा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो न मुख से बोल पाता है, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान कर पाता। अरे गर्मी लगती, सर्दी लगती, लेकिन वह बच्चा अपने दुख दर्द को बयान नहीं करता था। दुख में रोवे अति बिल्लावे, और मात पिता दुखी काम ना आवे। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो रोता और चिल्लाता, और रोने चिल्लाने के सिवाय उस बच्चे के पास अपना दुख जाहिर करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो जैसे ही बच्चे को तकलीफ होती, बच्चा रोता है, माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती। मेरा बच्चा क्यों रो रहा, कौन सी से तकलीफ है, कौन सी से पीड़ा है। प्रेमी भाई बहनों, सिर में दर्द होता है तो पेट दर्द की दवा दी जाती है, और पेट में दर्द होता है तो सिर दर्द की दवा दी जाती है। तो भाई बाल पनात दुख में बीता, भय किशोर खेल मत लीता। ऐसे ही दुख दर्द और कष्ट सहते सहते ये बाल काल की अवस्था गुजर जाती, और बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता, अपने सुख दुख को बयान करने लग जाता, हाथ पैर से चलने फिरने लग जाता। तब वो बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता, तो माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते हैं। यहीं से दूसरा दुख शुरू हो गया। मार पीट पे तो मत घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी। जितना बच्चे की उम्र नहीं उससे ज्यादा वजनदार किताबें बच्चों की पीठ पर लाद दी जाती। बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं, वे अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है। तो घर में माँ बाप, स्कूल में मास्टर और अध्यापक ऐसे ही पिटते पिटाते ये समय गुजरता चला जाता। यह भी दिन दुख गफलत में बीते,
सुख ना पाया रहे अब रीते। कहते भाई ये भी समय दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया, लेकिन सुख नहीं मिला। तरुण अवस्था वन लागी, मन तरंग अब छिन छिन जागी। कहते भाई धीरे धीरे समय गुजरा, तरुण अवस्था आ गई। तरुण कहते हैं जवानी की अवस्था को। ये मन जवान हो गया, मतवाले हाथी की तरह मदहोश हो गया। दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की इच्छाएं अब मन में समाने लगी कि मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी मकान हो, मेरे पास भी ठाक बाट हो, मेरे पास भी हाथ हवेली हो, अरे मेरी भी शादी हो जाए। और चाव के तब करे सगाई, और ब्याह हुआ घर नारी आई। जब इसके अंदर चाह उठी, अरे इसकी शादी भी हो गई और घर में नारी भी आ गई। अब नारी देख मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे उसे कोई भारी बादशाहत मिली। देखो कहाँ ये मनुष्य जब माँ के घर में उल्टा रखता था, उस समय परमात्मा से प्रार्थना करता था, हे परमात्मा मुझे सिर्फ एक बार मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। देखो कैसे प्रेमी भाई बहनों, जब माँ के गर्भ से जन्म लिया, माया का पर्दा पड़ गया, गर्भ में किए हुए वादों को वो बच्चा भूल गया और कैसे जगत के जंजाल में अपने समय को और श्वासों की पूंजी को ये मनुष्य बर्बाद करता चला जाता। प्रेमी भाई बहनों, देखो महात्मा कह रहे कि माता पिता का हक सब भूले और दिन और रात नारी संग झूले। भक्ति चले लगन पितु माता, नारी पुत्र संग मन अति राता। प्रेमी भाई बहनों, जब इस संसार की शादी नहीं हुई थी, इसका पूरा प्रेम अपने माँ बाप के साथ था, लेकिन जब शादी हो गई तो माँ बाप के हिस्से से आधा प्रेम लेकर के इसने अपनी औरत को दे दिया। और जब बच्चे कच्चे हो गए तो माँ बाप के हिस्से का बचा हुआ आधा प्रेम इसने अपने बच्चों कच्चों को दे दिया। अब बेचारे माँ बाप जिन्होंने अपने लाल को अपनी पलकों पर बैठा करके रखा, खुद बेचारे भूखे रहे, मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया, वही औलाद अपने माँ बाप को दुत्कार देती। अरे अपने आश्रम में बहुत से ऐसे लोग आते, तरह तरह की प्रार्थनाएं करते, अपनी विपदा अपना दुख सुनाते हैं कि हमको हमारे बच्चों ने घर से बाहर कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो अपने माँ बाप को सताता है वो इंसान कभी संसार में सुखी नहीं हो सकता। अरे भजन भाव भक्ति की बात तो दूर है, इस संसार में भी ऐसे जीव अपने लिए कांटा ही बोते हैं। महात्मा कहते हैं, देखो महात्मा क्या कह रहे हैं कि फिकर पड़ा घर का जब ही, दर दर भटके दुख अब सही। और जो शादी हो गई, घर में औरत आ गई, बच्चे कच्चे भी हो गए, तो औरत को भी कपड़ा लत्ता चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा चाहिए। अब इंसान फिर सोचने लगता है कि चलो कहीं चार पैसे कमाए जाए, कहीं मजदूरी की जाए, कहीं नौकरी की जाए, ताकि घर में चार पैसे आए, कुछ खर्चा चल सके। शान समान करे गति अपनी, धन का सुमरन धन की जपनी। धन पाया तो हुआ आनंदा, नहीं मिले बड़ा दुखा फंदा। अगर चार पैसे कमा लिए तब तो घर में गनीमत है, और अगर ना कमा पाए तो दुनिया भर का कर्जा हो गया। अब कर्जे को उतारने के लिए कहीं औरत का गहना गिरवी रखना पड़ा, कहीं जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी, कहीं घोड़ा गाड़ी मकान गिरवी रखनी। अरे आज के समय में इतनी महंगाई है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाता है। देखो महात्मा कह रहे भाई, ग्रह कारज अब नित्य सतावे, कुली और जात बहुत धर्मावे। धीरे धीरे समय गुजरा, बच्चे कच्चे भी बड़े हो गए। अब इंसान सोचने लगता है कि अपने बच्चों कच्चों की समय रहते शादी कर दिया जाए, कोई अच्छा परिवार मिल जाए। अब आज के समय में अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है, और मिल भी जाएगा तो दुनिया भर का दहेज मारते। भाई मेरा पैसा लड़का इतना पढ़ा लिखा, इतना रुपया कमा रहा, नौकरी चाकरी किए है, अगर तुम इतना रुपया दहेज में दोगे
तब हम अपने बच्चों की शादी तुम्हारे बच्चों के साथ कराएंगे। प्रेमी भाई बहनों, अब इंसान इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता है। सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़पे जस जल बिन मीना, मूर्ख ने सब भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया। अरे धीरे धीरे समय गुजरा, इंसान ने अपने बच्चे बच्चियों की भी शादी कर ली, अब उनके भी बच्चे कच्चे हो गए। अब ये इंसान नाती पोता पंती संती सबका बाबा बन गया। प्रेमी भाई बहनों, अब घर में किसी को तकलीफ होती है तो इसे चिंता हो जाती है, क्योंकि सबका बाबा सबका मुखिया बन गया। अब रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता, रात दिन से उधेड़ बुन में फंसा रहता। भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों घोर समाना। इस घोर अंधकार में अपना भक्ति का चंद्रमा दिखाई देता है और न ज्ञान का सूरज दिखाई देता। जैसे कुत्ता बिल्ली अपना पेट भर करके चले जाते, ऐसे ही इंसान अपने कीमती समय को और सौ की पूंजी को बर्बाद करता हुआ चला जाता। अज्ञान अंधेरा तिगट छाया, लोक गया परलोक गवाया। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला, और इसीलिए मिला। चलो ठीक है, आपकी बात तुमको मौका दे रहे, तुम भजन कर लो, भक्ति कर लो, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो, लेकिन न भजन किया न भक्ति की। प्रेमी भाई बहनों, अगर भजन ध्यान सुमरन करते रहते तो तुम्हारा लोक भी बन जाता और तुम्हारा परलोक भी बन जाता। अब न लोक के रहे न परलोक के रहे, न घर के रहे न घाट के रहे, ये अभी बीते दुख में सब दिन और वृद्ध अवस्था आए छिन छिन। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और बुढ़ापे की अवस्था आ गई। बुद्धिहीन बलहीन होत वर्षा तन से होए, नैन नीर मुख नाशता और बहन लगे जसो। बुढ़ापे की अवस्था बड़ी कष्टकारी होती है, बुद्धि कायम नहीं रहती, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, आंखों से पानी बहने लग जाता, याददाश्त कायम नहीं रह जाती। और जिसको खुद की सुध ना हो, बुढ़ापे में वो परमात्मा को भला क्या याद करेगा। धीरे धीरे समय गुजरा, काल घटा जब आकर छाई, धरा मोत अधिक बरसाई और काया ढह गई उनकी भाई। जम के दूत घेर चरो फेरा और निश्चय प्राण छोड़ के डेरा। प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे समय गुजरा, मौत की अवस्था आ गई, ये समय पूरा हो गया। यमदूत आते हैं, भाई चंगीदार, निकलो तुम किराए के मकान से, खाली करो अपना ये शरीर। अरे प्रेमी भाई बहनों, इतनी दहाड़ सुन करके ये जीव इधर पड़ा और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता, और इस मिट्टी को ले जा करके और शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। ये जात बिरादरी रगड़े झगड़े, ये जमीन ये जायदाद, ये कौम मजहब मुल्क सब ये पड़ा। प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी में मिल जाता, और जो चैतन्य है, जीवात्मा है, ले जा करके धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नर्क में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे, तब इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि मुझे मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। और जब मैंने इनको मौका दे दिया तो कैसे देखो समय और श्वासों की पूंजी को इस इंसान ने बर्बाद कर दिया। जगत के जंजाल में फंस करके जीव ने अपने श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर दिया। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना, और जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में वीरों और सूरमाओं की कोई कमी नहीं। इतिहास भरा पड़ा, लोगों ने अपने परिवार की खातिर, अपने धर्म कर्म की रक्षा के खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ा सूरमा वो है जो अपने मन को काबू में कर लेता,
मन जीते जग जीत। प्रेमी भाई बहनों, ये मन ही है जो भाई भाई का दुश्मन, कौम कौम का दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को मिटाने की तैयारी का हक कर रहा है। प्रेमी भाई बहनों, ये सब हमारे मन की खुराक है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि बड़ा बैरी ये मन घट में, किसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है तो केवल तुम्हारा अपना ये मन है। अगर दुनिया में कोई दुश्मन होता है तो प्रेमी भाई बहनों, हम उससे बचने के लिए हजार तरह के उपाय करते हैं। अपने आप को घरों में कैद कर लेते हैं, बम गोले बारूद तीर तलवार रख लेते हैं। लेकिन मन एक ऐसा चालाक दुश्मन है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, पता नहीं कब तुम्हें गुमराह कर दे। ये कभी मित्र बन के भरमाता है, कभी दुश्मन बन करके ये डरा देता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कोई बड़ा बैरी ये मन घट में, किसी का जीत ना कटना। और पढ़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन करना। अगर मन को काबू करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि मन की तबीयत क्या है, मन की कमजोरी क्या है। अगर दुश्मन को काबू में करना है तो हमें दुश्मन की कमजोरी जाननी चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर आप मन को काबू करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि हमारे मन की कमजोरी क्या है। प्रेमी भाई बहनों, ये मन सुख की खोज करता है कि कहीं शांति मिल जाए, कहीं सुख मिल जाए, क्योंकि मन की कोई मामूली हस्ती शक्ति नहीं है। ये त्रिपुटी का स्वामी है। वहां पर जो सुख से मिलता था वही सुख इस संसार में खोज रहा है। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारे मन को दुनिया के सुख से ऊंचा सुख मिल जाएगा तब तुम्हारा ये मन अपने आप इस नाशवान सुख को छोड़ देगा, इस क्षणिक सुख को छोड़ देगा। प्रेमी भाई बहनों, भिखारी से कहा जाए कि 10 रुपए का नोट हमको दे दो, वो मरने मारने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर 50 रुपए का नोट आप उसकी मुट्ठी में रख दो तो 10 रुपए वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाएगी। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, जब तुम्हारे मन को दुनिया के सुख से ऊंचा सुख मिल जाएगा तुम्हारा ये मन अपने आप दुनिया के सुख को छोड़ देगा। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन यह मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाई, तपसी तप पर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाई। विद्या पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई। बुद्ध चतुरता काम ना आवे, आलम रहे पछताई। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य विरह धर आई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछ ठहराई। ये धुन है धुन लोक धर की, कोई पकड़े संत सिपाही। मन को मार कवे असवारी, गगन कोट वेले गिराई। और धुन सुनकर मन समझाई। अगर मन को काबू में करना चाहते तो शब्द को पकड़ो, उस नाम को पकड़ो। उस नाम की लज्जत इतनी मीठी है कि हमारा ये मन अपने आप से दुनिया के सुख को छोड़ देगा और उस सुख को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि पढ़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करना गंगा गए तो गंगाराम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चले यानी मार्ग, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना ही पड़ेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि पढ़ो तुम्हें सही के पीछे और सब ही जतन तजना। और गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना।
अगर मालिक को पाना चाहते हो तो गुरुमुखों की शरण में जाओ, उनके सत्संग वचनों को सुनो, उनकी संगत और सोहबत करो, क्योंकि हमारा ये मन संगत और सोहबत का बहुत जल्द असर लेता। यदि आप शराबियों के पास बैठोगे तो शराब पीने की आदत पड़ जाएगी, यदि जुआरियों के पास बैठोगे जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर संगत साधकी जौ की भूसी खाए, खीर खान भोजन मिले, साकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत में जाकर के हमें सूखे टुकड़े खाने को मिल जाएं, तो वे मनमुखों की संगत में जाकर के खीर हलवा स्वादिष्ट भोजन से कई लाख दर्जे अच्छे हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो तो गुरुमुखों की संगत करो, उनकी सोहबत करो। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव गुरुमुखों की संगत नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो मन में लोक लाज का भय पैदा हो जाता। हम मन में सोचने लगते कि पता नहीं महात्मा किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे, कौन सी जात और बिरादरी के होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना शेर साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे जाऊंगा ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। प्रेमी भाई बहनों, हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था, और बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए। इतना बड़ा अफसर हो करके इसकी मति को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ, अरे साधुओं के पीछे दौड़ लगा था। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। और जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता वे दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करते। इसीलिए महात्मा कहते हैं अगर तुम मालिक को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरुमुखों की शरण में जाओ, उनके सत्संग वचनों को सुनो, अपनी शंकाओं को दूर करो, उनसे प्रीत करो, प्रतीत करो, और सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। अरे प्रेमी भाई बहनों, भरोसे और विश्वास पर ही ये जीवन की नैया चलती है। देखो आपका प्रेमी भाई बहनों, आप ट्रेन से सफर करके आए या आप बस से सफर करके आए, लेकिन एक अजनबी ड्राइवर पर आपने भरोसा किया कि भाई हमको सुरक्षित वहां पहुंचा देगा। ठीक उसी तरह से गुरु पर भरोसा बहुत जरूरी है। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई अपने सतगुरु पर भरोसा करो, सतगुरु पर करो भरोसा, अपने मालिक पर भरोसा करो, अपने गुरु पर भरोसा करो, क्योंकि गुरु ही है जो तुम्हें इस भव सागर से पार करेगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु ही है जो 84 लाख के बंधनों से तुम्हें बाहर निकालेगा। गुरु है जो नरकों से तुम्हें निकालेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए गुरु की महिमा है, इसीलिए गुरु का गुणगान है, क्योंकि गुरु हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश संचय करते। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अपने सतगुरु पर भरोसा करो, प्रीत करो, प्रतीत करो। प्रीत ऐसी होनी चाहिए जैसे माता को अपने पुत्र से हो, माता को जो पुत्र प्यारा, और कामी को कामिन जान, मछली को जो नीर धारा, चात्रिक को जो स्वाद समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चला। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, मछली को नीर से होता,
पतंगे को दीपक से होता, तुम दीपक में भय पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा, तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम्हें समाई। पतंगा ये नहीं देखता ये दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। अरे उत्तम और चंडाल घर जहां दीपक उजियार, और स्वामी मते पतंग के सभी ज्योत एक साथ। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु के जाति का है, गुरु के धर्म के है। अरे जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, और पड़ी रहन दो ज्ञान। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जात पात के झगड़ों को छोड़ करके अपने सतगुरु पर भरोसा करो, उनसे प्रीत करो, परखेत करो। प्रेमी भाई बहनों, भरोसे और विश्वास के साथ नाम लेकर के अपने फैले हुए ख्याल को सुमरन और ध्यान के जरिए दोनों आंखों के मध्य भाग में एकाग्र करो। और प्रेमी भाई बहनों, जब आप दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ख्याल को एकाग्र कर लोगे, तब तुम्हें वो शब्द सुनाई पड़ेगा। उस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा अपने घर फिर वापस जाती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अपने सदगुरु पर भरोसा रखो, गुरु पर भरोसा रखो। देखो साधक कहता है कि गुरु गुरु में हृदय धरती, गुरु आरत में श्यामा करती। अरे जितने भी महात्मा महापुरुष हुए, सभी गुरु की महिमा, गुरु का ही गुणगान करते चले आ रहे हैं। वास्तव में दुनिया में अगर कोई मेरा सच्चा रहबर है, वह केवल मेरा गुरु है। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि गुरु हमारी आपकी यहाँ भी संभाल करेगा, गुरु ऊपर भी संभाल करेगा। जब आप यहाँ पर हो, गुरु स्थूल स्वरूप में हमारी आपकी मदद करेगा। जब आप ऊपर सूक्ष्म देश में जाओगे, गुरु सूक्ष्म स्वरूप में मदद करेगा। जब आप ब्रह्म देश में पहुंचोगे, गुरु कारण स्वरूप में मदद करेगा। जब पर ब्रह्म में पहुंचोगे, गुरु शब्द स्वरूप में मदद करेगा। जब आप सचखंड में पहुंचोगे, तो गुरु को ही आप सत्पुरुष के स्वरूप में देखोगे। गुरु क्या तालीम है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूजा, गुरु की आराधना करते हैं। देखो साधक कह रहा, वह गुरु मेरे पूर्ण पुरुष विधाता, नित्य चरणन पर मन मेरा नाता। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है। वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई, कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके। और जब तक गुरु नहीं मिला, तुम दर बदर भटकते रह गए। और जब गुरु मिल गया, तो वह मालिक भी हमको मिल गया। इसीलिए साधक कहता है, भाई मेरा प्रेम, मेरा प्यार मेरे गुरु के चरणों में है। गुरु है अगम अपार नामी, गुरु बिन दूसर और न जानी। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, सतनाम से भी कोई परे है, जिसे हम अनामी कहते हैं। मैं अपने गुरु को वही समझता हूँ। अगर कोई मेरा खुदा है, कोई मेरा माई बाप है, तो वह केवल मेरा गुरु है। नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा। गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है जो दुनिया को बनाते हैं, न विष्णु है जो दुनिया का पालन करते हैं, न शिव है जो दुनिया का संहार करते हैं, न ईश्वर है जो सहस्र दल कवल के मालिक है, न परमेश्वर है जो त्रिपुटी के मालिक है। राम कृष्ण ही दश अवतारी, व्यास वशिष्ठ नाथ कुमारी। गुरु के मुकाबले न राम है, न कृष्ण है, न ऋषि है, न मुनि है। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, जनक सनक सन्यास विचारी। अरे गुरु के मुकाबले न जोगी है, न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी है। आत्म परमात्म नहीं मानू, अक्षर निअक्षर नहीं जानू। गुरु के मुकाबले न आत्म पद यानी कि सहस्र दल कवल है, न परमात्म पद यानी कि त्रिपुटी है, न अक्षर यानी पार ब्रह्म देश है।